हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमएस वर्ड को रिवाइज करेंगे। मोटिवेशनल कोट के साथ हम स्टार्ट करेंगे। जिनकी हिम्मत शुरू से शुरू करने की होती है उनकी हिम्मत कभी नहीं सोती है। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1.0 was launched in 1983 और किसने इसको डेवलप किया? चार्ल्स सिमोने एंड रिचर्ड मुराडे। हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं या जो हम क्लास में पढ़ते हैं। पहला एमसीक्यू हमारे पास है जो शॉर्टकट की है F12। F12 किसके लिए हम यूज़ करते हैं? तो F12 हमारे पास जो फंक्शनल कीज़ हैं, फंक्शनल कीज़ हमारे पास हैं 12। F1 से लेके F12 तक हमारे पास फंक्शनल कीज़ हैं। F12 का यूज़ क्या है? F12 तो एक तो ये यूज़ होता है सेव इस डायलॉग बॉक्स को ओपन करता है ऑफिस में, एमएस वर्ड में, और क्या करता है? इट ओपन्स डेवलपर्स टूल इन मोस्ट वेब ब्राउजर्स। कंट्रोल प्लस एस से हम सेव करते हैं या F12 से हम एरोप्लेन मोड पे ऑन करते हैं हमारे लैपटॉप में। शॉर्टकट की शट डाउन करने के लिए कौन से हैं? एक तो हमें पता है इजीएस्ट वे Alt + F4 से हम शट डाउन करते हैं। पावर बटन से भी हम शट डाउन कर सकते हैं, पावर देन शट डाउन। और कंट्रोल प्लस F4 एक ऐसी शॉर्टकट की है जो भी हमारा करंट प्रोग्राम है, अगर उसको हमने क्लोज करना होगा तो वो भी हम कर सकते हैं कंट्रोल प्लस F4 से। और ये की है कंट्रोल प्लस Alt + Del। जब हम इसको साइमल्टेनियसली इन तीन की को प्रेस करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है शट डाउन का भी आता है, रीस्टार्ट का भी आता है और स्लीप का भी आता है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है द इंडेंट विच इज नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ एमएस वर्ड स्क्रीन। तो सेंटर इंडेंट है। इंडेंट हमारे पास होता है लेफ्ट और राइट, सेंटर इंडेंट हमारे पास नहीं होता है एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड को हम किस फाइल से स्टार्ट करते हैं? हमारे पास आज तो इसकी दिक्कत नहीं होती है क्योंकि विंडोज 10 में हम सर्च पे W लिखे तो वर्ड आता है। winword.exe जब हम लिखते थे तो इससे भी वर्ड ओपन होता था। बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट्स अप्लाइड ऑन डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल। किस में विजिबल नहीं होता है? प्रिंट प्रीव्यू में विजिबल नहीं होता है। जो हम बैकग्राउंड का कलर करेंगे किसी भी डॉक्यूमेंट को, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की भी है कंट्रोल प्लस F2 उसकी शॉर्टकट की है प्रिंट प्रीव्यू को। प्रीव्यू मीन्स प्रिंट से पहले हमें देखना है कि हमारा जो प्रिंट आउट है वो कैसा निकलेगा। The margin that is added to the binding side of the page when printing उसको हम बोलते हैं gutter margin। पेज ओरिएंटेशन क्या है? पेज ओरिएंटेशन हमारे पास दो हैं। एक तो है लैंडस्केप, दिस इज लैंडस्केप एंड दिस इज पोर्ट्रेट। जब हमें प्रिंट निकालना हो तो हमें किस तरीके से प्रिंट निकालना है, तो दो ओरिएंटेशंस हमारे पास हैं, वन इज लैंडस्केप वन इज पोर्ट्रेट। मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन सेटअप फॉर ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप ये फीचर है ड्रॉप कैप जो हम न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, वो बड़ा A लिखा होता है, फिर यहाँ से लाइन स्टार्ट होती है, तो फिर यहाँ से लाइन होती है, यहाँ से लाइन होती है, यहाँ से लाइन होती है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन जो सेट होती है वो 10 हो सकती हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो 3 लाइन्स होती हैं फॉर ड्रॉप कैप। Shortcut key to create a copyright symbol. Copyright symbol is like this.
दिस इज कॉपीराइट सिंबल। Alt प्लस कंट्रोल प्लस C से हम कॉपीराइट सिंबल क्रिएट करते हैं। How many columns we can insert in MS Word document? MS Word document में हम कितने columns insert कर सकते हैं? It is 45 in Word 2003। और अगर हम इसका extension देखेंगे तो that is dot doc is the extension of Word 2003। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे Word 2007 में कितने कॉलम्स हम इंसर्ट कर सकते हैं तो इट इज 63। और इसका जो एक्सटेंशन है दैट इज .doc। इसमें x एड ऑन है एक्सटेंशन में। फाइल एक्सटेंशन से हम फाइल को आइडेंटिफाई करते हैं। थिसारस टूल किसके लिए हमें यूज होता है? सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को देखने के लिए हम थिसारस टूल का यूज करते हैं। शिफ्ट प्लस F7 उसका शॉर्टकट है, हम उसको MS Word में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई एक्सेस कॉमन जो टूल्स हैं वो किस में हमारे पास होते हैं तो दैट इज टूल बार। टाइटल बार जो होता है, टाइटल बार ऊपर होता है जो हमें डिपिक्ट करता है डॉक्यूमेंट क्या है। टास्क बार जो स्क्रीन के नीचे होता है जो हमें दिखाता है कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन सा भी काम हो रहा है तो टास्क बार में होता है। स्टेटस बार में ये दिखाया जाता है कि हम किस लाइन पे हैं, हम किस पेज नंबर पे हैं, हम कहाँ पे। एक्चुअल स्टेटस हमें दिखा रहा है कि जो भी हम जिस काम में भी हो उसका एक्चुअल स्टेटस दिखाता है, दैट इज स्टेटस बार। मेन्यू बार में हमारे पास होता है वो ऊपर की जो लाइन होती है जिसमें फाइल होता है, व्यू होता है, प्रीव्यू होता है, प्रेफरेंसेस वगैरह, ऑल दैट। डिफ़ॉल्ट साइज ऑफ फॉन्ट वर्ड, अगर हम वर्ड 2003 की बात करेंगे तो डिफ़ॉल्ट साइज जो था दैट वाज 12 एंड टाइम्स न्यू रोमन का स्टाइल था। लेकिन 2007 में जो है उसका फॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट उसका साइज है फॉन्ट का 11 और फॉन्ट टाइप जो है वो कैलिबरी है। सबस्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की क्या हम यूज़ करते हैं तो दैट इज़ कंट्रोल प्लस इक्वल टू। अगर हमें सुपरस्क्रिप्ट का, सबस्क्रिप्ट हम किसको कहते हैं? सबस्क्रिप्ट हम कहते हैं, सपोज हमें लिखना है वाटर की सिंबल, इट इज़ H2O। ये 2 जो है इट इज़ सबस्क्रिप्ट। इसी तरह सुपरस्क्रिप्ट हम लिखते हैं MC स्क्वायर, तो ये सुपरस्क्रिप्ट है। सुपरस्क्रिप्ट के लिए हमें शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस। टू इंसर्ट करंट डेट इन MS Word, करंट डेट अगर हमें इंसर्ट करना होगा, सपोज आज अगर डेट है 22 मई, इट इज़ ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस D इसकी शॉर्टकट की है जिससे हम करंट डेट इंसर्ट करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में। मैक्सिमम जूम परसेंटेज क्या है वर्ड डॉक्यूमेंट में? इट इज़ 500। Which language is used to build the macros in Word document? मैक्रो क्या है? मैक्रो हम कोई भी काम अगर हमें रिपीटेटिवली करना होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो हम इसको उसके लिए एक मैक्रो बनाते हैं, फिर हम वही मैक्रो रन करते हैं तो हमारा वो जो भी काम है वो इसलिए होता है क्योंकि हमें एक ही बार वो टाइप करना है। तो ये हम बनाते हैं विजुअल बेसिक्स में। हमारे पास बहुत सारे ब्रेसेस होते हैं जो हमें कीबोर्ड पे भी नज़र आते हैं, लाइक ये भी होते हैं, इनको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। ऐसे भी होते हैं, इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं। प्रेसिंग F9।
To clear all the formatting, it is Control plus space bar. The ability to combine name and address with a string or document, इसको हम mail merge बोलते हैं. These are 20 questions of MS Word.